राम 12 कला के अवतार थे, कृष्ण 16 कला के अवतार थे। ये पूर्ण अवतार, और पूर्ण अवतार पूरे चक्र में एक बार होता है। जब 10 अवतार का चक्र पूरा होता है तो एक बार सिर्फ कल्कि भगवान ही पूर्ण अवतार के रूप में आते हैं। ये भारत देश में एक प्रथम कल्कि मंदिर है। इससे पहले कल्कि मंदिर कोई नहीं। जिस भगवान के हम आने का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आएंगे एक दिन, इस मंदिर पर भगवान। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, सुरक्षा, संस्कृति और समृद्धि, विरासत के साथ विकास को ध्यान में रख करके जिला प्रशासन संभल काम कर रहा है। हमारे विरासत में जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उसमें पर्यटन और संस्कृति के दृष्टि से हम 68 तीर्थ और 19 कूपों का विकास कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करीबन 288 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ की पुलिस लाइन के लिए दिए हैं। और उस पुलिस लाइन के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हम सोच सकते हैं, ना सिर्फ रिक्रूट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है, रिक्रूट्स के रुकने की जगह है, उसके अलावा गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए और हमारे जितने भी कांस्टेबल्स हैं उनके लिए G+14 तक फ्लोर्स तक की बैरक्स हैं, उनका निर्माण करवाया जा रहा है। कुछ शहर वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ शहर वक्त को अपने भीतर संभाल रखते हैं। संभल एक ऐसा ही शहर है, एक ऐसा शहर जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि हर रास्ते, हर मंदिर, हर इमारत और हर चेहरे में दिखाई देता है। कभी सत्यव्रत, कभी महदगिरी, तो कभी पिंगल कहलाने वाला संभल आज बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर भी बन रहा है। आस्था यहां सदियों पुरानी है, लेकिन सपने बिल्कुल नए हैं। हुनर यहां विरासत में मिला है, लेकिन पहचान अब दुनिया तक पहुंच रही है। ये कहानी है संभल की। संभल, जिसकी पहचान सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, यहाँ पौराणिक मान्यताएं भी हैं, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प भी, और अब तेजी से बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आज इस सफर में हम देखेंगे संभल की आस्था, इसकी विरासत और विकास की वो रफ्तार जो इस जिले को नई पहचान दे रही है। संभल की पहचान सबसे पहले उसकी आस्था से जुड़ती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की जन्मस्थली संभल को ही माना गया है। देश का पहला कल्कि मंदिर यहीं स्थित है। सदियों पुराना ये मंदिर आज भी लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया इसका जीर्णोद्धार इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और खास बनाता है। संभल एक ऐसा जिला जहां हर गली में इतिहास की एक नई परत नजर आती है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये बेहद प्रमुख और महत्वपूर्ण जगह है। ये जगह भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से जुड़ी हुई है, यानी कि उनकी ये जन्मस्थली है। माना जाता है कि आने वाले वक्त में कलयुग के भगवान कल्कि इसी जगह पर अवतार लेंगे। यहाँ मंदिरों की दीवारें, सदियों पुरानी आस्था और हजारों और करोड़ों लोगों की उम्मीदें ये एहसास कराती हैं कि संभल सिर्फ खबरों का एक शहर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक अध्याय का एक प्रमुख केंद्र है। संभल की तो मैं क्या तारीफ करूँगा। संभल तो एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे मानिए कि हमारी धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो काशी हो, सोमनाथ का मंदिर हो, या उज्जैन का हो, या हरिद्वार हो, कोई से जितने भी तीर्थ हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, वंती जितने कितने हैं, तो इतने तीर्थों में एक भी तीर्थ ऐसा नहीं दिखाई देता जिसका महत्व समान रूप से चारों युगों में हो। काशी के लिए लिखा गया है कि काशी सर्वोत्तम नगरी है, काशी से उत्तम कोई नगरी नहीं है। तो काशी सर्वोत्तम नगरी है, लेकिन जब राम इस धरती पर आते हैं तो अयोध्या का महत्व काशी से 16 गुना अधिक हो जाता है। इसी तरह जब कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक महत्वशाली मथुरा हो जाती है, पूरा ब्रजमंडल। और
जब भगवान कल की इस धरती पर आते हैं तो काशी से 17 गुना अधिक महत्वशाली संभल होता है। संभल की धार्मिक पहचान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं। यहां मौजूद यम तीर्थ और स्नान कुंड आज भी सदियों पुरानी मान्यताओं को जीवित रखे हुए हैं। मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी स्थान के कारण हर साल हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। संभल की आस्था उसकी परिक्रमा परंपरा में भी दिखाई देती है। 68 तीर्थ और 19 कूपों से जुड़ी 24 कोसीय परिक्रमा आज भी हजारों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है और अब 303 करोड़ की लागत से इस परिक्रमा मार्ग को नया स्वरूप दिया जा रहा है। चौड़ी सड़कें, बेहतर सुविधाएं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा संभल अब अपनी विरासत को विकास से भी जोड़ रहा है। पहले जिन रास्तों पर चलना मुश्किल था, अब वहां विकास की नई तस्वीर नजर आने लगी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम यहां किए जा रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में स्थानीय व्यापार और रोजगार दोनों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। संभल की गलियों में इतिहास कई बार अचानक सामने आ जाता है। मोहल्ला खग्गू सराय में स्थित एक मंदिर करीब 46 सालों बाद फिर से लोगों के सामने आया। लंबे वक्त तक बंद रहा ये मंदिर अब फिर से श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। संभल सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं, अपने हुनर के लिए भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। करीब 125 साल पुरानी हॉर्न और बोन क्राफ्ट की कला आज संभल की पहचान बन चुकी है। 25,000 से ज्यादा कारीगर, 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार और दुनिया के कई देशों तक पहुंच, ये बताने के लिए काफी है कि संभल का हुनर अब ग्लोबल हो चुका है। ओडीओपी में मुख्य रूप से हॉर्न सींग का जो उत्पाद है, उसमें कच्चा माल विदेशों से भी आता है। संभल में सराय तरीन मोहल्ले के आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, उसमें परंपरागत रूप से उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। जो हमारे कारीगर हैं, उनके अंदर स्किल बहुत अच्छा है। जैसे बटन में संभल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बटन के निर्यात में हम देश में अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ के कारीगर जो बटन बना रहे हैं, वो वास्तव में बोन से बन रही है, लेकिन सरकार के माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकें। ये सिर्फ हस्तशिल्प नहीं है, ये संभल के हजारों परिवारों की पहचान है। ओडीओपी और जीआई टैग मिलने के बाद अब यहाँ के कारीगरों को नया बाजार, नई तकनीक और नई उम्मीदें भी मिल रही हैं। संभल अब सिर्फ अपने अतीत के लिए नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार के लिए भी पहचाना जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक बना गंगा एक्सप्रेसवे अब संभल को भी नई कनेक्टिविटी दे रहा है। इसके आसपास विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार करेगा। यानी अब संभल की दूरी सिर्फ शहरों से नहीं घटेगी, बल्कि अवसरों से भी घटेगी। विकास की राह पर भी संभल चल रहा है। बैजोई को जिला मुख्यालय घोषित करते हुए वहां पर नए विभाग के दफ्तर बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पुलिस लाइन, मॉडल पुलिस लाइन स्थापित की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को भी संभल से जोड़ा गया है। 32 गांव यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे पर है, जिनको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। किसी भी जिले की तस्वीर तब बदलती है जब वहां कनेक्टिविटी पहुंचती है। गंगा एक्सप्रेसवे संभल के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि विकास का नया रास्ता है। संभल में अब प्रशासनिक ढांचा भी तेजी से मजबूत हो रहा है। नई पुलिस लाइन, एआरटीओ कार्यालय, सेल्स टैक्स ऑफिस, इन परियोजनाओं के जरिए संभल को एक आधुनिक प्रशासनिक पहचान देने की कोशिश की जा रही है। प्रगति मैदान दिल्ली से मुझे लगता है बैजोई या फिर जो खिरनी का हमारा कट है, वो मात्र 2-2.25 घंटे दूर है। तो बहुत ही बड़ी बात है कि गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में ना सिर्फ संभल के किसानों को जो आसपास की उनकी ज़मीनें हैं, उनकी रेट्स और प्राइसेस बढ़े हैं, बल्कि उद्योग के लिए भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो बखूबी यहाँ पे लाए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि संभल का एक बड़ा ही नेगेटिव सी इमेज, एक नो गो जोन की जनपद के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पुलिस के लोग नहीं जा सकते हैं, प्रशासन के लोग नहीं जाते हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें थी। तो उन सभी नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए सर्वप्रथम एक सुरक्षित माहौल बनाने का कार्य
वो प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने की अपेक्षा थी। उसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजली चोरी है। वो उसको अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सरकार का बचत करने का कार्य है, वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा बिजली विभाग के विभिन्न लोगों के साथ मिलके कई बार प्रतिदिन मेरे और डीएम साहब के द्वारा मॉर्निंग में रेड्स पे जाके 5 बजे हमने गांव, शहर, कस्बे कई घंटों तक लगातार रेड किए और जहां पे 90% से ज़्यादा का लाइन लॉस था, उन जगहों पे मात्र 15 से 18% लाइन लॉस रह गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति फ्री में ही बिजली मिल रही है उसको और जितना उसको चाहिए उतना वो दिन रात उपयोग कर रहा है उसका, तो जो व्यक्ति बिल दे रहा है उसको बड़ा कष्ट होता है। और चोरी चाहे बिजली की हो चाहे किसी अन्य चीज़ की हो, ये एक मेंटालिटी है। आज वो बिजली की चोरी कर रहा है, कल वो किसी और चीज़ की भी चोरी करेगा और वो चोरी करते करते बड़ा चोर लुटेरा बन जाता है। उसके साथ साथ ये एक सिविक सेंस का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे लगता है। शासन और पुलिस ने कंधे से कंधा मिला के विभिन्न आयामों पे काम किया और कभी भी प्रशासन और पुलिस के बीच में नेगेटिविटी या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं रही। उसी की बदौलत यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल है, जिसमें टूरिज़्म की भी हम बात कर पा रहे हैं, हम क्राइम फ्री संभल की बात कर पा रहे हैं, हम बहन बेटी की सुरक्षा की भी बात कर पा रहे हैं। जिन लोगों को जहाँ जाना है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी भय के। रात के जितने बजे चाहते हैं उतने बजे जा सकते हैं लोग और कहीं भी किसी प्रकार की कोई लूटपाट की या फिर तो एक ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेवारी जनपद संभल में हमारी थी। तो पिछले 2 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे अनुकरणीय कार्य हुए हैं। विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं होता, बल्कि शिक्षा से भी होता है। संभल में 14 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं, आधुनिक शिक्षा और बच्चों के लिए नया माहौल, ये बदलाव संभल के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। हमने सबसे प्रमुख रूप से बेसिक शिक्षा पे फोकस किया है। हमारे जो 16 पीएम श्री विद्यालय हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से बेसिक शिक्षा में 16 पीएम श्री विद्यालय और 142 संभल श्री विद्यालयों पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हो वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय से इंफ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोर ना हो और उसके फलस्वरूप पिछले जनपद प्रशासन ने पिछले 1 साल से लगातार काम किया है और पीएम श्री विद्यालय के नामांकन में जनपद संभल प्रथम स्थान पे है। संभल, जहां इतिहास आज भी जिंदा है, आस्था लोगों को जोड़ती है और मेहनत करने वाले हाथ दुनिया तक अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ कल्की मंदिर से लेकर हैंडीक्राफ्ट के हुनर तक, परिक्रमा मार्ग से लेकर एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक और यहाँ बन रही नई पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि संभल अब बढ़ते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर बनता हुआ नजर आ रहा है। संभल की एक और कहानी ये भी है कि संभल जो कभी संघर्षों से घिरा हुआ था, वो अब मजबूत तस्वीर बनकर उभर रहा है। कैमरा पर्सन रियाज सिद्दीकी के साथ मैं चेतन, दैनिक जागरण। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।